अधिकतर जो इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं उनको फॉरेन का नहीं मालूम है कि वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बेस्ट चीज़ें हैं। और अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करें, केवल वहाँ अमेरिका, यूरोप, जापान सब जगह वो बिज़नेस करना चाहते हैं, हम वहाँ का लोकल बिजनेस भी उनको गाइड कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ के अगर क्लाइंट्स हैं या इंडिया के क्लाइंट्स हैं, सबको पूरी हेल्प करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कराने में। डॉक्टर अशोक गुप्ता सर और हमारी सिया की टीम की पूरी हेल्प रहती है आप लोगों के साथ। आपको एक शिपमेंट करवाने में पूरी हेल्प मिलती है। किसी को दुबई से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो किस प्रोडक्ट में कर सकता है? हेलो एवरीवन, हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर हैं जिन्हें 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। तो आज हम वीडियो में फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। तो उनके लिए ये खास वीडियो है, तो एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार चेष्टा। सर, मेरा आज आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे 5 कंट्रीज़ में ऑफिसेज़ हैं, एसोसिएट ऑफिसेज, जैसे यूएसए, जर्मनी, चाइना, हांगकांग, दुबई, तो वहाँ से काफ़ी क्लाइंट्स की कॉल्स आती हैं कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है। वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा चेष्टा जी, आपने क्वेश्चन पूछा है जी। क्योंकि जो विदेशों में जो लोग हैं हमारे, हम ये मानते हैं कि वो हमारे एक तरह से एम्बेसडर हैं जी, वो ऑलरेडी वहाँ हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन है कि वो, और इंडिया से वो हैं, तो इंडिया को जानते हैं और वो विदेश में रह रहे हैं उसको भी जानते हैं जी। अमेरिका में रह रहे हैं, दुबई में, जर्मनी में, हांगकांग में, चाइना में जो लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए डबल बेनिफिट है कि वो इंडिया को भी जानते हैं और अपने कंट्री को भी जानते हैं। बस उनको एक कंड्यूट पाइप बनाना है जिससे कि वो काम शुरू हो जाए जी। लेकिन उनको भी नहीं मालूम कि कहाँ से शुरू करें, आइस ब्रेक करना कि वो कैसे काम को शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो गैप है, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो थ्योरी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल वो सिखा नहीं पाते हैं क्योंकि वो खुद भी नहीं करते हैं। और हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम अपना इतना ज़्यादा करते हैं कि हमारे पास सिखाने का टाइम कम होता है जी। उनके पास बड़े बड़े क्लासरूम्स हैं, उनके ऑल ओवर इंडिया ऑफिसेज हैं, वो सिखाते हैं जी। और हम अपना काम करने के साथ ये बड़ा रेयर है कि हम सिखा भी रहे हैं और अपना बिजनेस भी कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो लेकिन कोई जो आपके प्लेटफॉर्म से आप तक आएंगे तो हम ज़रूर उनको उनके हिसाब से हम टाइमिंग एडजस्ट करते हैं कि जैसे यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, तो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो सुबह या शाम होते हैं हाँ जी। जिससे कि वो लोग भी इसमें एंटर कर सकें। और आते हैं बहुत लोग, तो हम उनको उनके हिसाब से, क्योंकि हमें भी उस जगह का मालूम है। अधिकतर जो इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं उनको फॉरेन का नहीं मालूम है कि वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बेस्ट चीज़ें हैं। और अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करें, केवल वहाँ अमेरिका, यूरोप, जापान सब जगह वो बिज़नेस करना चाहते हैं, हम वहाँ का लोकल बिजनेस भी उनको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद 5 साल में जर्मनी रहा हूँ, 5 साल दुबई रहा हूँ, 25 साल में अमेरिका रहा हूँ, तो हमें वहाँ का भी पूरा मालूम है। तो हम उनको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं कि वहाँ क्या चीज़ वहाँ से यहाँ आ रही है। और जैसे मान लिया अमेरिका से बादाम बहुत आता है, लेकिन अमेरिकन को ही नहीं मालूम कि कहाँ से आता है, तो हम उन्हें बता देते हैं कि भाई अमेरिका में इस जगह से आ रहा है, या कोई मशीन आ रही है तो कहाँ से आ रही है, या कोई कपड़े आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, केमिकल आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। तो हम उनको वहाँ के बारे में भी गाइड करते हैं। और इंडिया में उसे उनको किसको बेचेंगे ये, क्योंकि हमें इंडिया की नॉलेज है, हम इंडिया में रहते हैं, ये भी हम उनको बताते हैं कि यहाँ ख़रीदार कैसे मिलेगा उनको, और कैसे सेव करना है कि वो माल भेजें तो उसका पूरा पैसा उन्हें टाइम से वहाँ मिल जाए, और यहाँ भी वो पैसा दिक्कत में ना आए। तो ये स्टार्टअप इंडिया का आप खुद बताएं, स्टार्टअप इंडिया कैसे? स्टार्टअप इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ के अगर क्लाइंट्स हैं या इंडिया के क्लाइंट्स हैं, सबको पूरी हेल्प करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कराने में। डॉक्टर अशोक गुप्ता सर और हमारी सिया की टीम की पूरी हेल्प रहती है आप लोगों के साथ। आपको एक शिपमेंट करवाने में पूरी हेल्प मिलती है।
अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ के काम स्टार्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी या नेम कमेंट कर सकते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हमारे कमेंट में आया था कि किसी को दुबई से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो किस प्रोडक्ट में कर सकता है? बहुत अच्छा इशिका जी, आपने तो दुबई वालों को काफ़ी हेल्प कर देंगे। देखिए दुबई और इंडिया का काफ़ी क्लोज है, क्योंकि बाई फ्लाइट दिल्ली से जाएं तो 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। हाँ जी। और मैक्सिमम लोग जो दुबई में इंडिया के रहते हैं जी। तो एक तो सबसे बड़ा जो बिजनेस इंडिया और दुबई के बीच में है वो है ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट। जी। क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी की बहुत डिमांड है वहाँ, उनके पास पैसा होता है, तो सबसे पहले आदमी अपनी ज्वेलरी की ख्वाहिश पूरी करता है। तो यहाँ से ज्वेलरी का बहुत एक्सपोर्ट होता है और वहाँ वो एक शोरूम खोल सकते हैं और पूरी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। सेकंड नंबर आता है गारमेंट्स का, क्योंकि इंडियंस बहुत हैं, इंडियन गारमेंट यहाँ से बहुत जाता है, एक्सपोर्ट होता है। साड़ी हैं, सूट्स हैं, लहंगे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। और दुबई में काम करने का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि दुबई कई कंट्रीज़ के बीच में आता है। जैसे अफ्रीका है, वहाँ दुबई में अफ्रीका के बायर्स भी आते हैं और रशिया के भी आते हैं जी। और दुबई में पूरा गल्फ़ है, खाली दुबई अकेला नहीं है, जो और गल्फ़ कंट्रीज़ हैं 22-23 कंट्रीज़ हैं, सबसे लोग दुबई में आके ख़रीदते हैं और पूरा यूरोप दुबई में आके माल ख़रीदता है। और तो इसलिए दुबई एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक तो वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी बात, माल आना जाना बहुत इजी है, 3 दिन में शिप वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ से यहाँ आ जाता है। तो दुबई एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। जैसे मैंने बताया ज्वेलरी है, कपड़े हैं और इंडियन फूड की वहाँ बहुत डिमांड है। तो एनी फूड प्रोडक्ट, चाहे वो मसाले हों, चावल हो, आटा हो, हर चीज़ यहीं से जाती है वहाँ जी। और अगर वो चाहें तो वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। बहुत अच्छी वहाँ डिमांड है इंडियन रेस्टोरेंट्स की, जो ऑलरेडी है वो बहुत अच्छे चलते हैं। होटल बिजनेस बहुत अच्छा है, लोग इंडियन होटल वहाँ खोल सकते हैं। और तो इसलिए इंडिया और दुबई, आप दुबई को मान लें एक्सटेंडेड इंडिया, इसलिए दुबई और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा कॉपरेशन है। और जब हम दुबई कहते हैं, दुबई में सभी कुछ, शारजा भी आ जाता है, 7 एमिरेट्स हैं, अजमान, फ्यूजिरिया, अब सऊदी और सऊदी अरब कंट्री है, जी जी। कुवैत है, बहरीन है और जो भी नज़दीक के कंट्रीज़ हैं सब कवर हो जाते हैं। दुबई के कहने का मतलब गल्फ़ कंट्रीज़, तो सारे कंट्रीज़ उसमें कवर हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें स्टार्टअप इंडिया कैसे हेल्प करती है, आप बताएंगे? आपको पूरी एक शिपमेंट कराने में हेल्प करता है। हमारा एक हैंड होल्डिंग प्रोसीजर होता है जिसमें डॉक्टर अशोक गुप्ता सर आपको पूरा गाइड करते हैं। पूरी टीम हाँ जी, सॉरी, पूरी टीम, डॉक्टर अशोक गुप्ता सर दोनों पूरे आपको गाइड करते हैं हैंड होल्डिंग प्रोसीजर में। उसके अंदर आपको एक शिपमेंट करवाने तक का आपको हैंड होल्डिंग मिलती है कि सर आपको पूरा गाइड करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है हैंड होल्डिंग प्रोसीजर में तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं।